जी मालिक। मैं जरा दर्जी के यहाँ जा रहा हूँ, शारदा पूजा कर रही है, वो टेलीफोन वाला आएगा, उससे टेलीफोन ठीक करवा लेना। अरे मालिक, अभी 4 दिन पहले तो टेलीफोन कंपनी से एक आदमी आकर टेलीफोन ठीक करके गया था, फिर खराब हो गया। मेरा कहा मानो तो मालिक ये मशीन ही बदली करवा दो ना। सोमनाथ, खराबी मशीन में नहीं लाइन में है। तो लाइन बदली करवा लीजिए। ओ, तुम नहीं समझोगे, जितना कह रहा हूँ उतना करवा लेना। अच्छा शाबाश। ये मालिक कभी मेरी बात तो समझते ही नहीं है। आने दो उस टेलीफोन वाले को। हमारे घर में घंटी नहीं बजती है, मैं उसकी घंटी बजा दूंगा। बज गई घंटी। इधर नहीं, इधर बजी। आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जी मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे मतलब मैं बाद में समझाऊंगा, पहले अंदर आइए और टेलीफोन देखिए। आइए ना, आइए ना, आइए अंदर आइए, देखिए ये टेलीफोन देखिए आप। अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, टेलीफोन उठाइए ना। इसमें आवाज आ रही है? नहीं। टेलीफोन खराब है? हाँ। तो फिर कुछ करो ना। मुझे क्या करना होगा? ओफो, ये भी मुझे बताना होगा कि टेलीफोन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है। हाँ। तो फिर तुमको टेलीफोन कंपनी में किसने भर्ती कर दिया? ये तुम किससे बातें कर रहे हो सोमनाथ? मालकिन देखिए ने, ऐसे बेकार मैकेनिक टेलीफोन कंपनी में होंगे तो टेलीफोन कभी ठीक ही नहीं हो सकता। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं टेलीफोन मैकेनिक नहीं हूँ। तो तुम कौन हो बेटे? जी मैं तो पेइंग गेस्ट के लिए आया था। तो फिर तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? आपने बताने का मौका ही कब दिया? कोई बात नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अर्जुन। अर्जुन महाभारत का? नहीं, भारत का। दिस इज राइट सिस्टम। बेटे, तुम्हें कितने दिनों के लिए रूम चाहिए? 1 महीने के लिए। मैं आर्टिस्ट हूँ, यहाँ अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन के लिए आया हूँ, इसीलिए मुझे। अच्छा, और तुम्हारा सामान कहाँ है? स्टेशन के क्लॉक रूम में, शाम को ले आऊंगा। आप मुझे रूम देंगे ना? जरूर देंगे। आओ तुम्हारा कमरा दिखा दूं। ये है तुम्हारा कमरा। कमरा तो बहुत अच्छा है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। थैंक यू। जवाब दो। मैं तो कह कहकर थक गई कि बेटे की इतनी चौकीदारी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब नतीजा तुम्हारे सामने है। और सख्ती करो उस फूल से बच्चे पर। बच्चों पे सख्ती ना करो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने क्या कभी तुम पर सख्ती की थी? तब की बात और थी माँ, आज जमाना बदल गया है। मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसे भी हो, मेरे अंजू को वापस ले आओ। मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं उसे ढूंढने के लिए। वही आदमी जिनकी वजह से वो भाग गई, जो दिन रात उसके साथ साए की तरह रहते थे। वो उसकी हिफाजत के लिए थे। आज जमाना बहुत खराब है। रघु, तुम्हारी बेटी कोई बच्ची नहीं, 19 साल की लड़की है। सर, क्या हुआ? पता चला अंजू का? सर हम लगातार ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। और तुम्हें पता चलेगा भी नहीं। एक लड़की तुम्हें बेवकूफ बना दी। सर, हम पुलिस में फोन कर दें? अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो कल हर पेपर में छप जाएगा।
सेठ रघुनाथ की बेटी भाग गई, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देख क्या रहे हो? जाओ से ढूंढ कर लाओ। यस सर। हेलो एवरीबॉडी। क्या बात है अर्जुन बेटे, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। यस अंकल। अंकल, आजादी का नशा ही कुछ ऐसा है कि आदमी अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान महसूस करने लगता है। हाँ बेटे, लेकिन हमारे देश को ये आजादी हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। अंकल, मैं देश की आजादी की नहीं, अपनी पर्सनल आजादी की बात कर रहा हूँ। पर्सनल आजादी? हाँ आंटी जी, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ जहाँ बहुत रोक टोक थी, पर यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। और कौन कौन है तुम्हारे परिवार में बेटे? मेरी दादी माँ, पिताजी और 2 पहलवान जैसे अंकल, जो मुझे इतना प्यार करते हैं कि 1 मिनट भी मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने देते। तब तो तुम्हें उनकी बहुत याद आती होगी। कृष्णकांत जी, दो। कृष्णकांत जी, दो। क्या दो चंपकलाल जी? दो नहीं, दो पहलवान जैसे लोग हमारे मोहल्ले में घूम रहे हैं। लेकिन अपने मोहल्ले में तो अखाड़ा है नहीं, क्या वो आपके घर आ रहे हैं? सोमनाथ, तुम अपने सिस्टम का ख्याल करो, तुम मेरी बात में दखल मत दिया करो। आप साहब कौन है जी? ये हमारे नए पेइंग गेस्ट हैं, और ये है चंपकलाल जी, यहाँ सामने पड़ोस में रहते हैं। नाइस मीटिंग यू। आपसे हाथ नहीं मिला रहा हूँ। हेलो, हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। आपके हाथ तो बिल्कुल लड़कियों जैसे हैं। जी, आर्टिस्ट हो ना? आर्टिस्टों के हाथ ऐसे ही होते हैं। चंपकलाल जी, आप पहलवानों के बारे में क्या कह रहे थे? अरे हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। वो 2 पहलवान किसी लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं जो अपने लखपति बाप को छोड़कर भाग गई है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आजकल के लड़के लड़कियों को हुआ क्या है। मेरी भी समझ में ये बात नहीं आ रही कि किसी लड़की को अपने लखपति बाप के घर से भागने की क्या जरूरत थी। पैसा तो भगवान बड़ी मुश्किल से देता है। लेकिन कभी कभी यही पैसा इंसान के पाँव में जंजीर बन जाता है। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानता। पैसा जंजीर नहीं, फूलों का हार है। अगर मेरे पिता अमीर होते, वो चाहे कितने भी सख्त क्यों ना होते, मैं उनको छोड़कर कभी नहीं भागता। लेकिन चंपकलाल जी, तुम्हारे अमीर पिता तो तुम्हें छोड़कर खुद भाग जाते और साथ में पैसे भी ले जाते। सोमनाथ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब 2 अक्लमंद आदमी बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। मैं भी तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि 2 अक्लमंद आदमी बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। सोमनाथ, ये लो, चावल चुन दिए हैं, इन्हें पकाने रख दो। ठीक है मालिक। अंकल, आंटी, अब मैं भी आराम करूंगा। सारा दिन इतना घूमा हूँ, बहुत थक गया हूँ। अच्छा बेटे, जाओ जाओ। कृष्णकांत जी, अर्जुन अकेला रहता है क्या? हाँ, क्यों? नहीं, मेरा मतलब इतनी छोटी उम्र में। जमाना बदल गया है चंपकलाल जी, आजकल तो 18 साल के बच्चे कमाने लग पड़े हैं। यस, इस बात से मुझे भी याद आया कि मैंने पहली नौकरी 18 साल की उम्र में ही की थी। क्या जमाना था वो, वाह। चंपकलाल जी, उस नौकरी का पेंशन लेने जा रहे हो क्या? शक्कर वाली, ये क्या कर तुमने? उस कमरे में चूहा है। उस कमरे में चूहा है, लेकिन तुम कौन हो? मालिक, मालिक, क्या है मालिक, उस कमरे में क्या है? उस कमरे में, उस कमरे में चूहा है। अरे सोमनाथ, अब इस उम्र में तुम चूहों से डर रहे हो? मालिक, मैं नहीं डरा, वो लड़की डर गई। लड़की? कहाँ है लड़की? मालकिन, कमरे के अंदर है। कमरे के अंदर लड़की है? ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ मालिक, कमरे के अंदर लड़की है। मैंने चूहे को देखा और चूहे ने लड़की को देखा। क्या? नहीं मालकिन, लड़की ने चूहे को देखा और चूहे ने मुझको देखा।
सोमनाथ, तुम कहना क्या चाहते हो? मालिक, चूहे ने लड़की को देखा और लड़की ने हम दोनों को देखा। ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, लड़की और चूहा दोनों अंदर है। अब आइए देखिए ना, आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा अर्जेंट काम है। हाँ, कोई बात। आइए मालिक, आइए, मैं आपको बताता हूँ। आइए। वो तो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। जाती तो वो तब अगर वो इस कमरे में होती। सोमनाथ, पता नहीं तुम्हारे सिस्टम को क्या हो गया। हाँ। आओ शारदा। चंपकलाल की वजह से मेरा सिस्टम भी गड़बड़ हो रहा है। यस, हाँ मैं रोहित बोल रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ है मेरी बेटी? प्लीज जल्दी बताइए। 5 लाख? नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत कहिए, मैं बोले कभी आ रहा हूं। चंपकलाल जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे सोमनाथ, तुम्हें नहीं मालूम, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ भाई? अरे वो जो 2 पहलवान आए थे ना हमारे मोहल्ले में, उस लड़की को ढूंढते हुए। क्या उन्होंने तुमको पीटा? मुझे नहीं पीटा, बल्कि उस लड़की को जिसे वो ढूंढ रहे थे, शायद उसे किसी ने मार डाला। क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पहले उसके बाप से 5 लाख रुपया लिया। 5 लाख रुपए? हाँ, और फिर सुनने में आया है उस लड़की का खून कर दिया। चंपकलाल जी, तुमको ये सब किसने बताया? अरे ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, बल्कि पेपर में छपती हैं। ये देखो, अमीर बाप की लापता इकलौती बेटी की हत्या का संदेह। मैं इस लड़की को जानता हूँ, मैंने इसे देखा है। कहाँ? इसी घर में। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़की को अपनी आंखों से गेस्ट रूम में जाते हुए देखा है। गेस्ट रूम में? इसका मतलब है उस लड़की के खून में पेंटर का हाथ है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने उसके साथ हाथ मिलाया था। वो हाथ किसी आर्टिस्ट का नहीं, खूनी का है। लेकिन चंपकलाल जी, जब से वो लड़की अंदर गई है, उसके बाद वो बाहर नहीं आई। तो इसका मतलब है उस लड़की की बॉडी भी अंदर होनी चाहिए। वो पेंटर कहाँ है? वो तो इस वक्त बाहर गया हुआ है। ये अच्छा मौका है, चलो रूम की तलाशी लेते हैं। लेकिन अगर मालिक और मालकिन आ गए तो? अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। सोमनाथ, जरा सोचो, अगर हम लोगों ने ये मुलजिम को पकड़ लिया तो हमारा नाम ये पेपर में छपेगा, हम बड़े आदमी हो जाएंगे। तुम जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो, नहीं ठहरो, मोमबत्ती ले लेता हूँ, शायद ये काम में आ जाए। दरवाजा बंद करो। करता हूँ। मोमबत्ती जलाओ। जलाता हूँ। ये लाइट क्यों जला दी? माचिस ढूंढने के लिए। अरे अपनी जेब में से माचिस ढूंढने के लिए तुमको लाइट जलानी पड़ती है। तो बंद कर दो ना। ये लो। अरे ये लो। ऐसा जलेगी? ये तो तस्वीर है। तुम पकड़ो। नहीं लगता है मुझे तो, नहीं लगता है। चंपकलाल, खोलो इसे। मैं नहीं खोलूंगा। नीचे देखते हैं। यहाँ कुछ नहीं। मेरा 1 रुपया मिल गया, 3 दिन से खोया था। सोमनाथ, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। चलो जल्दी पकड़ो। अब तुम उसमें क्या ढूंढ रहे हो? मुर्दा, मुर्दा। अरे इतने छोटे से ड्रॉअर में मुर्दा आ सकता है? नहीं, चलो बड़ी जगह पर ढूंढते हैं। चलो। बाथरूम तो जाओ ना। अरे मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बाथरूम भी शायद हो सकता है। हाँ, चलो देखते हैं। अंदर कोई नहा रहा है। अरे डेड बॉडी नहा सकती है कभी? नहा रहा है कोई, देखो ना अंदर। क्या हुआ? मोमबत्ती से मेरी दाढ़ी जल गई। संभाल के, अंदर कुछ नहीं है। पूरा कमरा ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला। अलमारी। अलमारी। हाँ,
सोमनाथ, मुझे लाइट दो, लाइट दो। खोलो, खोलो, खोलो। यही पहन की वो लड़की बाहर आई थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए थे? नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। हम तो चूहा पकड़ने आए। चूहा पुलिस आएगी तभी दरवाजा खुलेगा। पकड़ लीजिए इंस्पेक्टर, इसी ने उस लड़की का खून किया है। अच्छा, खून? ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब, ये है उस लड़की का कपड़े। ये सब बकवास है, मैंने किसी का खून नहीं किया। इसकी बात का विश्वास मत कीजिए इंस्पेक्टर, इस भोले भाले चेहरे के पीछे बहुत बड़ा खूनी छुपा हुआ है। तुम दोनों पागल हो गए हो। इंस्पेक्टर, अच्छा वो अपन यहाँ मिल गए। पैसे डिमांड करने वाला ये आदमी है और ये कहता है कि अंजू के बारे में से कुछ पता नहीं। हवलदार, ले जाओ इसे, चले। मिस्टर रघुनाथ, जरा गौर से देखिए, क्या ये कपड़े आपकी ही बेटी के? हाँ हाँ, ये मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है वो? ये कपड़े इसके रूम से मिले हैं, इसी ने आपकी बेटी का खून किया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? क्या उसने बिगाड़ा तेरा? अंजू, ये सब करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ डैडी, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी दूसरों की तरह जीना चाहती थी, जिंदगी को करीब से देखना चाहती थी, आसपास के लोगों से खुलकर मिलना चाहती थी। लेकिन आपने मुझ पर जो बंदिशें लगा रखी थी, उनकी वजह से मैं बेचैनी सी, घुटन सी महसूस करने लगी थी। इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। माफ कीजिएगा, मुझे आपकी बात में दखल देने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि बच्चे जब बड़े हो जाएं, जवान हो जाएं, तो एक हद तक उन पर भरोसा कीजिए, उन्हें अपने फैसले खुद करने दीजिए, जिंदगी के तजुर्बे हासिल करने दीजिए, ताकि जिंदगी के किसी मोड़ पर भी वो अपने आप को कमजोर ना पाए। रघुनाथ जी, बच्चे जब एक उम्र पर पहुंच जाएं, तो उन्हें बच्चा नहीं, अपना दोस्त मान लीजिए। बेटी, अब मैं समझी कि तुम पिछले दिनों इतनी खुश क्यों थी। ये आजादी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब तुम दोबारा ऐसा मत करना। देखो बेटी, तुम्हें नहीं मालूम कि बच्चे जब घर से भाग जाते हैं तो माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरती है। I'm sorry, Daddy. मेरी बच्ची,